राज्य की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन सुर्खियों में है। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी गिरिडीह से, तब सभा को संबोधित करते हुए कई बातों का उन्होंने जिक्र किया था। उनका कहना था कि उनके पति हेमंत सोरेन जेल में इस वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचाया था। अब आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा फेज 2 के समापन समारोह में कहीं न कहीं कल्पना सोरेन शिरकत की थी और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा कि राज्य में फिलहाल यही चल रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, उसी तरीके से इंडिया अलायंस भी झुकेगा नहीं। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन लगातार सभा को संबोधित कर रही है, कल मुंबई में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, उनका कहना है कि झारखंड में यही चल रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, अब इंडी गठबंधन जो है झुकेगा नहीं, क्या इसके मायने हैं? देखिए, जो कल्पना सोरेन ने मुंबई में जो बातें कही शिवाजी पार्क में, और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा था और उस अवसर पर जो है उन्होंने जो भी बातें कही हैं, अगर आप उनके मायने तलाशने जाएं तो जो पहली बात दिखती है वो ये दिखती है कि कल्पना सोरेन कॉन्फिडेंट दिखी। एक जो बड़ी बात है कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उन्होंने जो है क्या कहना है मानो इसकी तैयारी कर रखी थी, तो उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना था और उन बातों को उन्होंने पहुंचाया। ये बात भी है कि जब उन्होंने बातचीत की शुरुआत की और वहाँ से जो है जो एक जेएमएम का लाइन है और जो कल्पना सोरेन ने इस लाइन को एक पकड़ा, जिनकी चर्चा आप शुरुआत में कर रही थी गिरिडीह की सभा में कि साजिश के तहत जो है उन्हें जेल भेजा गया है हेमंत सोरेन के लिए, तो ये बातें उन्होंने वहाँ पर भी दोहराई। तो जो बातें उन्हें वहाँ तक पहुँचानी थी और जिसके बारे में हम और आप जो है वो शनिवार को चर्चा कर भी रहे थे जब हमने इस पर बातचीत की थी कि जो बातें आप यहाँ कहते हैं उसे राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाने के लिए ये एक बहुत माकूल मंच होगा और इस चीज़ का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। वो कहते हैं, और एक बात जो उन्होंने बार बार कही कि तानाशाही शक्ति के खिलाफ जो है वो लड़ाई की बात की। तो जो एक इंडी गठबंधन के बाकी सीनियर नेताओं की भी आप बातों को सुनेंगी तो वो भी इस बात को बार बार कहते हैं कि एक तानाशाही शक्ति के खिलाफ हमें लड़ना है। तो उसी लाइन पर जो है कल्पना सोरेन जाती हुई दिखी और उन्होंने अपने पति के बारे में भी जो बातें कही कि उन्हें यहाँ होना चाहिए था लेकिन साजिशन उन्हें जो है जेल भेजा गया। तो जो एक आप कहती हैं कि एक भावनाएं जो अंदर होती हैं और जो लोगों तक वो पहुँचाना चाहती हैं उसे सफलतापूर्वक पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया है। झारखंड झुकेगा नहीं एक जेएमएम का स्लोगन जो है वो झारखंड में चल ही रहा है और उसी तर्ज पर वहां उन्होंने कहा कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। यहाँ पर इंडिया का मतलब जो है इंडी गठबंधन से है और उन्होंने इस बात को वहां पर दोहराया। जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जनता का प्यार जो है उन्हें मिलता रहेगा, ये बातें वहाँ पर भी उन्होंने कही, जनता के प्यार की बातें। और उन्होंने कहा कि सरकार को झारखंड में स्थिर नहीं रहने दिया गया और दिलचस्प ये है कि चूंकि वो राष्ट्रीय फलक पर बोल रही थी, राष्ट्रीय मंच से संबोधित कर रही थी, चूंकि ये बड़ा आयोजन था, तो एक महत्वपूर्ण बात था कि उन्होंने झारखंड को महाराष्ट्र से भी जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में जो है लोगों को तोड़ा गया है इंडी गठबंधन से, वैसा ही प्रयास झारखंड में भी हुआ लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो इन चीज़ों के साथ जो है अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ कल्पना सोरेन जो है वो रखते हुए दिखी और उन्होंने जब कंक्लूड करने लगे तो उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि झारखंड में भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि उन्हें भी पता है कि उनकी असली लड़ाई किससे है और ये संदेश जो वो देना चाहती थी वो देने का उन्होंने वहाँ से उस मंच से प्रयास किया। देखिए, अब जो झारखंड में राजनीति होगी करिश्मा, अगर आप उसे देखें तो दो तरह से बात है। एक आपको महागठबंधन की हम बात कर लें, जो इंडी गठबंधन है उसकी बात कर लें तो उसकी तरफ से ये चीज़ें बार बार कही जाएंगी इस चुनाव के दौरान कि
जो ईडी है, सीबीआई है, वो इंडी गठबंधन के नेताओं के पीछे पड़ी है और साजिशन जो है हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। ये बातें आपको अब दिखेंगी, चूंकि ये बातें इस मंच से कही गई हैं तो मतलब अब जो है वो एक एजेंडा बनेगा, चुनावी एजेंडा, जहां तक महागठबंधन की बात है। और दूसरी तरफ भाजपा है और जो एनडीए गठबंधन है वो जो है झारखंड में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगा। तो अब आप मानकर चलिए कि यहाँ का जो एक एजेंडा होगा चुनाव का वो यही होगा कि एक तरफ ईडी, सीबीआई, साजिश, जेल, ये इस तरह से एक बनाया जाएगा तारतम्य, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी रहेगा जो कि मोदी मैजिक की बातें तो करेगा ही, 400 पार का नारा तो लगाएगा ही और मोदी के नेतृत्व में जो देश विकास कर रहा है उसकी बातें करेगा ही, और साथ ही साथ जो है वो भ्रष्टाचार को मुद्दा जरूर बनाएगा और इस बात को वो बार बार कहेगा कि चाहे कोई भी हो हम जो है भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये अब पॉलिटिकल मुद्दा जो है ये दोनों तरफ से होने जा रहा है और कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। रंजन जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन की एंट्री, अब सीधा वो मुंबई जाती है, वहां पर सभा को संबोधित करते हुए यही कहती है कि झारखंड में अब बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। इससे तो यही पता चल रहा है कि सीधा सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी से। तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 2024 में, क्योंकि अब आगामी लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी, और ऐसे में उनका राजनीति में आना कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? या इस बारे में जब हमने पहले भी बातचीत की तो मैंने आपको कहा था कि देखिए जो गठबंधन है झारखंड में उन्हें एक स्टार प्रचारक की जरूरत है। हेमंत सोरेन वो चेहरा थे, लेकिन अब चूंकि इस चुनाव में वो सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाएंगे तो जिसकी की संभावना दिख रही है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हेमंत सोरेन वो चेहरा नहीं हो इस चुनाव में, तब फिर जो है एक स्टार प्रचारक की जरूरत होगी और फिर वो कल्पना सोरेन ही हो सकती हैं गठबंधन के लिए। तो अब कोशिश ये करनी होगी महागठबंधन को, जहां तक मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन से वो ज़्यादा से ज़्यादा सभा झारखंड में करवाए। अब देखना है कि जो रणनीति है जेएमएम कांग्रेस की वो क्या बनती है, क्या वो उन्हें एक जगह से चुनाव लड़ाकर उन्हें वहां तक रहने देती है या एक स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे झारखंड में उन्हें लेकर जाती है, उनसे प्रचार करवाती है और जो बातें उन्होंने वहां पर मुंबई में मंच से कही उन बातों को झारखंड के भी हर क्षेत्र में जो है वो प्रसारित करने का प्रयास करती है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अब उपचुनाव भी होना है गांधी विधानसभा सीट में, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ज्यादा समय तो है नहीं, लोकसभा में भी किस्मत आजमाना है उन्हें, विधानसभा भी नजदीक है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बीच का रास्ता अपनाएगा? क्या कल्पना सोरेन को आगे करेगा या फिर कुछ और रणनीति होगी? या इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर वो किसी एक चुनाव को लड़ती हैं, जैसे मान लीजिए गांडे उपचुनाव में उन्हें एक कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करके उन्हें उस सीट तक सीमित किया जाता है, क्योंकि देखिए उनके लिए पहला चुनाव होगा, तो अगर जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कुछ वक्त तो आपको वहां देना ही पड़ता है। तो ये काम करेगा गठबंधन या उनका जो उपयोग है वो इस चीज़ में करेगा कि पूरे झारखंड में जो है उनके दौरे लगाए जाएंगे, वो वहाँ जाएंगी और अपनी बातों को रखेंगी, तो एक व्यापक स्तर पर जो है उसका लाभ जो है वो गठबंधन को मिल सकता है। तो ये फैसला जो रणनीतिकार होंगे, जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं महागठबंधन के और इंडी गठबंधन के, उन्हें तय करना है कि वो किस तरह की रणनीति के साथ आगे जो है बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि विधानसभा के लिए बहुत ज़्यादा वक्त तो अब है नहीं। अब अगर मान लीजिए 20 मई को चुनाव होता है, 4 जून को रिजल्ट आता है, वो विधायक बन भी जाती हैं तो वो 6 महीने का कार्यकाल होगा, फिर से आपको चुनाव में जाना ही है। तो क्या वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगी या वो ये चाहेंगी कि जो एक बड़ी लड़ाई वो छेड़ना चाहती हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि बीजेपी ने जो है साजिशन उनके पति हेमंत सोरेन को जो है वो जेल भिजवाया है, तो इस बात को वो पुख्ता तरीके से पूरे झारखंड में फैलाना चाहती हैं, वहां जाकर प्रचार करना चाहती हैं। तो देखिए जमीन घोटाले मामले में फिलहाल हेमंत सोरेन जेल के अंदर है, लेकिन दूसरी ओर कल्पना सोरेन लगातार सभा को संबोधित कर रही है। गिरिडीह से उन्होंने शुरुआत की और गिरिडीह में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कल्पना सोरेन जमकर हमला बोली थी। अब जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा फेज 2 का समापन जो है वो मुंबई में होना था, आपने कल देखा कि कल्पना सोरेन भी वहां पर पहुंची और मंच से कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा
कहा कि झारखंड में बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। तो कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन अब सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से एंट्री कर ली है। अब गांडेय विधानसभा उपचुनाव होना है और ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि क्या गांडेय विधानसभा से कल्पना सोरेन किस्मत आजमाएगी या फिर पार्टी की ओर से कुछ और निर्णय लिए जाएंगे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।